हेलो फ्रेंड्स, दिस इज टेक्निकल एक्सपीरियंस एंड ट्रांसमिशन लाइन में फॉल्ट्स होने पे हम लोग एक इंसुलेशन टेस्टर या मेगर को यूज़ करके कैसे उसका फॉल्ट को डिटेक्ट करते हैं, उसी के बारे में आज चर्चा करेंगे। बिफोर आई एक्सप्लेन कि ये इंसुलेशन टेस्टर या सो कॉल्ड मेगर से हम लोग लाइन का फॉल्ट्स को कैसे डिटेक्ट करते हैं, ये जान लेंगे कि ये इंसुलेशन टेस्टर क्या चीज़ है। फ्रेंड्स, ये इंसुलेशन टेस्टर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का इंसुलेशन रेजिस्टेंस पता करते हैं। ये इंसुलेशन रेजिस्टेंस जनरली दो प्रकार के होते हैं, एक हैंड ड्रिवन इंसुलेशन टेस्टर्स एंड बैटरी ऑपरेटेड इंसुलेशन टेस्टर। दोनों ही इंसुलेशन टेस्टर्स में हम लोग वोल्टेज जनरेट करके वो कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के अक्रॉस कनेक्ट करते हैं। उसके वजह से जो करंट उस इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का अंदर से पास होता है, उसी का इस्तेमाल करके इक्विपमेंट का अंदर VY का थ्योरी लगा के ये रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया जाता है। इक्विपमेंट्स का जो रेजिस्टेंस होता है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस, वो बहुत ही हाई रेजिस्टेंस रहते हैं, जनरली मेगा ओम आइदर गीगा ओम। सो ये रेजिस्टेंस का मीटर जो मेगा में दिखाते हैं वो जनरली मेगा एंड गीगा ओम में ही शो होते हैं। फ्रेंड्स, आपको अभी ये क्यूरियोसिटी होगा कि ये इंसुलेशन टेस्टर को मेगर क्यों कहा जाता है। इसके पीछे आपको बहुत सारे मिथ सुनने को मिलेंगे, बट मैं फॉर द इंफॉर्मेशन आपको बता दूं, मेगर एक ब्रिटिश कंपनी है जो कि इलेक्ट्रिकल टेस्टिंग एंड मेजरिंग इक्विपमेंट्स बनाते हैं। उसका फर्स्ट एंड द मोस्ट पॉपुलर इक्विपमेंट वाज इंसुलेशन टेस्टर। उसके वजह से अभी जितने भी सारे इंसुलेशन टेस्टर अभी देखने को मिलते हैं, सबको लोग मेगर के नाम से जानते हैं। अगर आप पावर या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में काम करते हैं या किसी भी तरह आप उस डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, तो ऑब्वियसली आपका ऑफिस में कोई ना कोई इक्विपमेंट होगा जो मेगर का बना होगा। मेगर आज का डेट में बहुत ही बड़ा कंपनी है और ऑल ओवर द वर्ल्ड ये इक्विपमेंट सप्लाई करते हैं। उसका इक्विपमेंट एक मल्टीमीटर से शुरू होके बहुत बड़े बड़े लाइक 10 डेल्टा टेस्टर, CB एनालाइजर, रिले टेस्ट किट या बहुत सारे दूसरा हैवी इक्विपमेंट्स बनाते हैं। नाउ लेट्स कम टू द टॉपिक। हमारे कोई भी ट्रांसमिशन लाइन में अगर फॉल्ट होते हैं तो हम लोग फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टेस्ट जो उसमें परफॉर्म करते हैं टू डिटेक्ट द फॉल्ट इज एन इंसुलेशन टेस्टर। इंसुलेशन टेस्टर को हम ट्रांसमिशन लाइन में कनेक्ट करके ट्रांसमिशन लाइन में किस टाइप ऑफ फॉल्ट है उसको पकड़ने का कोशिश करते हैं। उस प्रोसेस को हम लोग जनरली बोलते हैं मैगरिंग। एक इंसुलेशन टेस्टर या सो कॉल्ड मेगर को हम लोग ट्रांसमिशन लाइन में कनेक्ट करके उसको कैसे प्रॉपर्ली टेस्ट कर सकते हैं जिससे हमको फॉल्ट का पता चल जाए। फ्रेंड्स, ये जो इंसुलेशन टेस्टर या सो कॉल्ड मेगर है, उसमें 2 या 3 कनेक्टिंग नॉब्स होते हैं। 2 नॉब होने से एक नॉब लाइन को कनेक्ट करने के लिए रहता है और दूसरा नॉब अर्थ को कनेक्ट करने के लिए रहता है। और जिसमें 3 टर्मिनल्स रहते हैं, उसमें बीच में एक गार्ड टर्मिनल रहता है। बट ट्रांसमिशन लाइन का इंसुलेशन टेस्ट करने के लिए हमें ओनली लाइन को ट्रांसमिशन लाइन के साथ कनेक्ट करना है और अर्थ को अर्थ के साथ कनेक्ट कर देना है। फिर हम इस इंसुलेशन टेस्टर को ऑपरेट कर सकते हैं, जिससे हमको अगर ये लाइन हेल्दी है तो लाइन का इंसुलेशन पता चल सकता है। अगर लाइन फॉल्टी है तो इन दैट केस उसमें भी हम लोग मेजर करते हैं और फॉल्टी केसेस में लाइन का इंसुलेशन रेजिस्टेंस कैसा आता है उसे हम आगे वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। वीडियो के साथ बने रहिए। फ्रेंड्स, ट्रांसमिशन लाइन का परमानेंट फॉल्ट 2 ही टाइप्स के होते हैं। एक है ओपन सर्किट फॉल्ट, एक है शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। ओपन सर्किट फॉल्ट वो होते हैं जिसमें कंडक्टर ब्रेक होता है और कंडक्टर कहीं पे भी दूसरे कहीं आर्ट से या दूसरा कंडक्टर से कनेक्ट नहीं हो पाता। और दूसरा टाइप का फॉल्ट है जो कि शॉर्ट सर्किट फॉल्ट है, जिसमें कंडक्टर टूट के दूसरा स्टेशन के साथ कनेक्टिविटी टूट जाता है और वो कंडक्टर आइदर ग्राउंड को टच करते हैं या दूसरा कंडक्टर को टच करते हैं। ओपन सर्किट फॉल्ट्स में कंडक्टर बीच में टूट जाता है, उसके वजह से कोई फॉल्ट करंट फ्लो नहीं हो पाता। बट इसके वजह से 2 हेल्दी फेजेस में हेल्दी करंट फ्लो करता है और उसी वजह से जो करंट इम्बैलेंस पैदा होता है तीनों फेजेस में, उस इम्बैलेंस के कारण ये रिले ट्रिप करते हैं और लाइन को ट्रिप कराते हैं। लेकिन शॉर्ट सर्किट फॉल्ट्स में क्या होता है, कंडक्टर टूट के
इधर ग्राउंड या दूसरा कंडक्टर के साथ टच होने के कारण से फॉल्ट करंट फ्लो होता है और उस फॉल्ट करंट की वजह से लाइन ट्रिप होते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ में एक ट्रांसमिशन लाइन डिस्प्ले किया गया है जिसका लेफ्ट हैंड साइड में सबस्टेशन नंबर 1 एंड राइट हैंड साइड में उसका सबस्टेशन नंबर 2 है, जिस दोनों सबस्टेशन को ये ट्रांसमिशन लाइन कनेक्ट कर रहा है। हम लोग जनरली एक ट्रांसमिशन लाइन का बोथ द एंड्स में जो 8 स्विच रहते हैं दोनों को ओपन रख के एक साइड से हम लोग मैगर कनेक्ट करते हैं। सपोज सबस्टेशन नंबर 1 से अगर हम लोग मैगर को कनेक्ट करेंगे तो हमें तीनों फेजेस का इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट सेम और एग्जैक्टली सेम मिलते हैं, एज बिकॉज तीनों फेजेस का लेंथ ऑलमोस्ट सेम होता है एंड तीनों फेजेस का इंसुलेशन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इज ऑल्सो द सेम। और हमें ये वैल्यू जनरली इन गीगा ओम्स में मिलते हैं। समटाइम्स कभी वेदर खराब होने से हमको मेगा ओम्स में भी ये रेजिस्टेंस वैल्यू मिल सकते हैं। बट ऑन द सेम हैंड अगर हम लोग एक फॉल्टी ट्रांसमिशन लाइन जिसमें कि शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हो उसमें अगर मैगर को कनेक्ट करेंगे इस फैशन में कि दूसरा एंड में 8 स्विच ओपन है, दैट कंडीशन में हम लोग अगर मैगर करते हैं तो जो फॉल्टी फेज है उसका वैल्यू इन ओम्स आएगा 0, बट बाकी 2 फेजेस जो कि हेल्दी है उसमें हेल्दी वैल्यूज आएंगे। हैंस हम लोग शॉर्ट सर्किट फॉल्ट्स में ट्रांसमिशन लाइन को अगर ओपन कंडीशन में 8 स्विच ओपन कंडीशन में टेस्ट करते हैं तो हमको फॉल्टी फेज का पता चल जाएगा। बट ऑन द अदर हैंड अगर ट्रांसमिशन लाइन में ये ओपन सर्किट फॉल्ट है, दैट इज कहीं पे बीच में जंपर ओपन है बट कंडक्टर कहीं दूसरा कंडक्टर या ग्राउंड को टच नहीं किया है, इन दैट केस फॉल्ट करंट फ्लो नहीं होता है, बट दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज ए फॉल्टी कंडीशन। उस केस में अगर हम रिमोट साइड में 8 स्विच को ओपन रख के यानी सबस्टेशन नंबर 2 में 8 स्विच को ओपन रख के टेस्ट करते हैं तो मैगर से कोई करंट फ्लो नहीं हो पाता है एंड उसके वजह से जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस है द फॉल्टी फेजेस ऑल्सो उसमें भी एक हेल्दी वैल्यू आते हैं, जिसकी वैल्यू हेल्दी फेजेस का इंसुलेशन रेजिस्टेंस का ऑलमोस्ट बराबर होता है। सो लाइन में अगर ओपन टाइप ऑफ फॉल्ट है तो उस फॉल्ट को हम लोग को पकड़ने के लिए रिमोट एंड सबस्टेशन में हम लोग को 8 स्विच लगा के टेस्ट करना होता है। फ्रेंड्स, अगर हम रिमोट एंड में 8 स्विच को क्लोज करके मैगर करते हैं ट्रांसमिशन लाइन को, अगर ट्रांसमिशन लाइन हेल्दी है तब मैगर से करंट ट्रांसमिशन लाइन का थ्रू फ्लो होके फिर अर्थ होके फिर मैगर में वापस आते हैं। बिकॉज ऑफ दैट जो मैगर वैल्यू मिलते हैं हमको वो 0 मिलते हैं और उसका इंटरप्रिटेशन हम लोग ऐसे करते हैं कि दैट मीन्स लाइन इज कंटिन्यूअस एज बिकॉज लाइन सबस्टेशन नंबर 1 से सबस्टेशन नंबर 2 तक कनेक्टेड है, जिसका वजह से मैगर वैल्यू हम लोग जब 8 स्विच कनेक्ट करके करते हैं तो उसके वैल्यू 0 आते हैं। बट जब भी एक ट्रांसमिशन लाइन में ओपन सर्किट फॉल्ट होता है, उस ओपन सर्किट फॉल्ट का वजह से जब भी हम लोग रिमोट एंड में 8 स्विच लगा के जब हम लोग इंसुलेशन टेस्ट करते हैं तो उस ट्रांसमिशन लाइन का वैल्यू 0 नहीं आ पाता है, एज बिकॉज द ट्रांसमिशन लाइन इज नॉट कंटिन्यूअस। जो वोल्टेज हम लोग ट्रांसमिशन लाइन को इंजेक्ट करते हैं उसके वजह से करंट मैगर से ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू फ्लो होके ग्राउंड के थ्रू फ्लो होके वापस रिटर्न नहीं आ पाता है। तो उसके वजह से हम लोग ये इंटरप्रेट करते हैं कि ट्रांसमिशन लाइन इज नॉट कंटिन्यूअस, दैट लाइन कहीं पे बीच में ब्रेक हुआ है। हैंस हम लोग कभी भी ओपन सर्किट फॉल्ट होने से उसको कंफर्म करने के लिए मैगर हम लोग कनेक्ट करेंगे, बट रिमोट साइड में हम लोग 8 स्विच को क्लोज करके फिर मैगर करेंगे। हेल्दी फेजेस में हमें 0 रेजिस्टेंस मिलेगा और फॉल्टी फेज में हमको एक हेल्दी रेजिस्टेंस वैल्यू मिलेगा। बट इन द केस ऑफ शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हम लोग 8 स्विच रिमोट एंड में ओपन करके टेस्ट करेंगे तो हेल्दी फेजेस में हमको हेल्दी रेजिस्टेंस वैल्यू मिलेगा और फॉल्टी लाइन में हमको इंसुलेशन रेजिस्टेंस 0 मिलेगा। हैंस कोई भी ट्रांसमिशन लाइन को अगर कंफर्मेटरी टेस्ट करना चाहते हैं हम लोग मैगर से, तो हमें रिमोट एंड में एक बार
हर स्विच को ओपन कंडीशन में और सेकंड टाइम हर स्विच को क्लोज कंडीशन में रख के मेजर करेंगे, तभी हम एक ट्रांसमिशन लाइन के बारे में कंफर्म हो सकते हैं whether it is a faulty line or not and what kind of fault it is.